लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर के ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार के खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। बिरनी प्रखंड के प्रभात मंत्र समाचार पत्र के पत्रकार सुनील वर्मा पर गोली मारकर अपराधियों ने किया हमला। उक्त परिघटना के खिलाफ बिरनी प्रखंड भाजपाइयों ने निकाला प्रतिवाद मार्च। तीसरी लोकायुक्त थाना के जलगोड़ा गांव के आदिवासी दंपत्ति की 11 वर्षीय पुत्री का काम दिलाने का लालच देकर 7 साल पहले दिल्ली ले जाने का मामला तीसरी चाइल्ड लाइन के पास आया। चाइल्ड लाइन की टीम ने आरोपी मदन हासदा को पुलिस के हवाले कर दिया। गुजरात राज्य के रहने वाले झारखंडी बिहारी गुजराती मराठी समाज के लोगों ने झारखंड राज्य के गिरिडीह जिला के बीजेपी जिला उपाध्यक्ष श्री महेंद्र वर्मा का किया स्वागत। गुलदस्ता और फूलमाला देकर समाज के लोगों ने श्री वर्मा का दिल से प्रकट किया आभार। बिरनी प्रखंड के चरगो निवासी प्रभात मंत्र समाचार पत्र के पत्रकार सुनील वर्मा को हथियारों से लैस नकाबपोश अपराधियों ने गोली मार दिया, जिसमें सुनील वर्मा गंभीर रूप से जख्मी हो गए। स्थानीय निवासियों ने इलाज हेतु बिरनी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां इलाज चल रहा है। इलाज के दौरान भाकपा माले जिला कमेटी के नेता राजू पेठा पहुंचे और घटना की उच्च स्तरीय जांच कर हमलावर की गिरफ्तारी की मांग प्रशासन से किया और पत्रकार के साथ हुए घटना के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त किया है। पर गोली चलाने के पड़ रहा है, ये खुद सिग्नेचर करेंगे। सुनील कुमार वर्मा जो चरगो के निवासी हैं, एक दवा के व्यवसायी हैं और सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं। इन पर आज एक दुकान में थे और ठीक दुकान के बाहर इन पर जानलेवा हमला हुआ। इन पर गोली चलाई गई। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि लोकतंत्र में कोई भी अपनी बातों को रख सकता। विभाग ये पिछले कुछ दिनों से सक्रिय सोशल मीडिया बहुत सक्रिय थे, अपनी विभाग बातों को रख रहे थे। हमको लगता है कि कुछ लोग क्षुब्ध होकर इन पर गोली चलाया है और बहुत ही कायरतापूर्ण कार्रवाई है। जिसने भी यह कार्रवाई की है उसका हम घोर निंदा करते हैं और पार्टी इसका घोर विरोध करेगी। जानकारी के अनुसार पत्रकार सुनील वर्मा दवाई की दुकान भी चलाते हैं। घटना रविवार की शाम लगभग 6 बजे की है, जब श्री वर्मा अपनी दवाई दुकान में बैठे हुए थे। उसी वक्त 2 नकाबपोश युवक आए, जिसमें एक गाड़ी स्टार्ट कर गाड़ी में ही मौजूद था, जबकि दूसरा दवाई की दुकान में घुसकर सुनील वर्मा को गोली मार दिया। सुनील वर्मा जब तक कुछ समझते तब तक दोनों हमलावर फरार हो चुके थे। दुकान में हम लोग बैठे थे वहाँ पर और बैठ करके हम लोग दोनों जन अपना बात विचार कर रहे थे। और उधर से आया, उसके बाद बोला कि बोल भैया पेट दर्द हो रहा है, मेरा दवा दीजिए। और दवा लेने के लिए वो बोला कि बोल दवा दीजिए मेरा, और दवा नहीं लिया। उसके बाद तो जेब से निकाला गोली, उसके बाद ठोक दिया। राइफल था उसके हाथ में? हाँ, हाथ में नहीं था, जेब में था, पिस्तौल था। हाँ, वो ठोक दिया। उसके बाद हम लोग को बोला कि नहीं, एकदम हल्ला नहीं करना है, चुप रहो, सब शांत रहो, मैं आप लोग को तुमको भी ठोकेंगे। तो हम लोग चुप रह गए। उसके बाद कुछ नहीं बोले नहीं। तो वो उसके बाद निकला, तब हम लोग वहाँ से निकले, तब हल्ला किया। कुछ कारण बताया वो? नहीं, कुछ नहीं बताया, सिर्फ गोली मार दिया। खाली गोली मार दिया डायरेक्ट। बिरनी में अब पत्रकार भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। देश के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों की जान बचाने वाला कोई नहीं है। अब किस पर जानलेवा हमला हो जाए पता नहीं। ऐसा ही एक मामला बिरनी प्रखंड के चरगो निवासी प्रभात मंत्र समाचार पत्र के पत्रकार सुनील वर्मा को हथियारों से लैस नकाबपोश अपराधियों ने गोली मार दिया, जिसमें सुनील वर्मा गंभीर रूप से जख्मी हो गए। स्थानीय निवासियों ने इलाज हेतु बिरनी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां इलाज चल रहा है। उक्त घटना के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में +2 उच्च विद्यालय पोलंजिया से बिराजपुर चौक
और पुनः बिराजपुर चौक से प्रखंड मुख्यालय तक प्रतिवाद मार्च निकाला गया, जिसमें झारखंड सरकार और बगोदर विधानसभा के गठजोड़ विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रतिवाद मार्च अंत में प्रखंड मुख्यालय बिडनी गेट के सामने एक सभा में तब्दील हो गया, जहां वक्ताओं ने कहा कि झारखंड सरकार में अपराधियों का मनोबल अत्यधिक बढ़ा हुआ है। झारखंड में आज कोई भी सुरक्षित नहीं है। मौके पर भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। अपराधियों को गिरफ्तार कर फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। सुनील वर्मा पर गोली चलाने वाले अपराधियों को गिरफ्तार कर फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। सुनील वर्मा मत घबराना, मेरे पीछे सारा जमाना। सुनील वर्मा मत घबराना, मेरे पीछे सारा जमाना। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चलाकर हमला करना चाहता था, हत्या करना चाहता था, लेकिन ये बार-बार बच गए। इस वजह से हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि आप जितना जल्द हो सके और सुनील वर्मा स्वस्थ हो जाए और उनके परिवार को सहने की शक्ति दें, यही हम ईश्वर से कामना करते हैं। और हम कहना चाहते हैं, जब से ये स्थानीय विधायक यानी 2 साल होने चला और जो हेमंत सरकार, झारखंड में जो सरकार है, गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस है, भाकपा माले विनोद सिंह है और जेएमएम की सरकार है, और जब से ये सरकार बनी है तब से हत्या, अपहरण, बलात्कार और जैसी जैसी घटनाएं जो है तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। जो प्रतिवाद मार्च निकाले, ये प्रशासन को चेतावनी के रूप में हम लोग प्रतिवाद मार्च निकाले। सुनील वर्मा पर कुछ अपराधी किस्म के लोग गोली चलाया, जानलेवा हमला करने के नियत से, हत्या करने के नियत से गोली चलाया, लेकिन बाल बाल सुनील वर्मा बचे। वो भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और भारतीय जनता पार्टी सुनील वर्मा के को कांड लेकर आज प्रतिवाद मार्च निकाल के प्रशासन को चेतावनी दिया, झारखंड सरकार को चेतावनी दिया, यहाँ के पुलिस प्रशासन को चेतावनी दिया कि सुनील वर्मा के हमलावर को अविलंब गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम करें, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी चरणबद्ध आंदोलन करेगी और प्रशासन को बाध्य करेगी कि सुनील वर्मा पर जो गोली चलाया है लोग, उसको हर हालत पर 24 घंटा के अंदर गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम करें। तीसरी लोकाय थाना अंतर्गत मंझलाडी पंचायत के जलगोड़ा गांव के आदिवासी दंपत्ति के 11 वर्ष की पुत्री मुन्नी मुर्मू को 7 साल पहले काम दिलाने के लालच देकर दिल्ली ला जाने के मामले में तीसरी चाइल्ड लाइन की टीम ने थंबाचक मुख्य सड़क पर एक व्यक्ति मदन हांसदा को पकड़कर तीसरी पुलिस को सौंपा है। यह कार्रवाई 2019 में 1098 में शिकायत दर्ज करने के आलोक में की गई है। 3 साल पहले से ही मदन हांसदा की तलाश में चाइल्ड लाइन की टीम लगी हुई थी। बताया जाता है कि जलगोड़ा गांव के चतुर मुर्मू के 11 वर्ष की पुत्री मुन्नी मुर्मू को 2014 में ही काम दिलाने का प्रलोभन देकर नीमा गांव के निर्मला सोरेन व जमुआ प्रखंड के दोरपहरी गांव के मदन हांसदा दिल्ली ले गया था। 1 साल तक मुन्नी मुर्मू से माता पिता से बातचीत हुई, इसके बाद संपर्क टूट गया। जलगोड़ा गांव की जो लड़की है मुन्नी मुर्मू नाम करके, वो 2014 में मदन नाम करके कमाने के लिए, लेकिन 1 साल तक मैंने इनसे परिवार से बात हुआ, इसके बाद बातें नहीं हो रहा था। तो इसके बाद हमारे पास गार्जियन हमारे पास आकर के कंप्लेन किया, देखे ना था मदन नाम करके रखा है कि हमारे बच्चे को ले गए थे, लेकिन अभी 1 साल तक तो बात हुआ, इसके बाद बात नहीं हो रहा है। तो फिर हम मदन से संपर्क किए कि भाई इनका बच्चा को कहाँ ले गए हैं। तो इससे बात हुआ हमको, तो बोले कि मिठा जी से आपके पास आकर के हम मिलेंगे और बात करेंगे। इसके बाद तो उनका फ़ोन ही नहीं लग रहा था, फिर उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। लेकिन आज हमको सूचना मिला कि इनका गार्जियन, जो लड़की के गार्जियन है और हमारे पंचायत की जो पंचायत समिति कैला टूडू है, ये हमने फ़ोन किया कि मिठा जी आप कहाँ हैं। हम बोले कि यह हैं तीसरे में। तो बोले कि आइए ना, जो बच्चिया को ले गए थे दिल्ली से वो आ रहे हैं, उनसे थोड़ा बात करना है। तो फिर इन्हें
लड़का चलता यहाँ पहुँचा हुआ था, इसी पर हम पहुँचे। अब इनसे हम पूछे कि भाई लड़की को क्यों नहीं ला दे रहे हैं, तो बोला कि लड़की तो ले गए थे, लेकिन हम लड़की को कोई विनोद नाम करके नाम बता रहा है कि विनोद को दे दिए थे। वो भी नहीं बता पा रहा है कि कोई किस गांव का है, नहीं ऐसे भी नहीं बता पा रहा है। हमने कहा पुनः समझे, मतलब ये लड़की से इसका भी कांटेक्ट नहीं है? हाँ, इसका भी कांटेक्ट नहीं है। मतलब एक तरफ से कहिए बेच दिया है क्या? हाँ, लगता है बेच दिया है, ताकि ये भी उनको पूछना कि ठीक है विनोद को दिया, तो लड़की कहाँ है, तो वो भी नहीं बता पा रहे कि लड़की कौन जगह है, नहीं है सर। तो इसका मतलब शर्म सर ये हमको लग रहा है कि लड़की इन लोग बेच दिया है, इसलिए 26/11/19 को चाइल्ड लाइन 1098 पर सूचना आया कहीं से कि भाई एक लड़की जो जलगोड़ा की है, मुन्नी मुर्मू, पिता उसका नाम था चतुर मुर्मू, और ये दिल्ली ले गया है। तो हम लोगों ने सूचना के आधार पर हम लोग गाँव गए और चतुर मुर्मू से उनके माँ पिता से बात किया। वो बताया कि एक मदन नाम का है जो द्वारपहरी का, वो ले गया है। और तो हम लोग तो लड़की से बात होती है, तो बोला कि नहीं लड़की से बात नहीं होती है, केवल साल भर बात हुआ था। उसके बाद जो ट्रैफिकर ले गया था मदन, इससे भी हम लोग संपर्क किया और इसको बुला के हम लोग बात किया, तो बोला कि हाँ लड़की है, लेकिन इसको टाइम दिया कि हम 10-15 दिन में ला देंगे। लेकिन इसके बाद हम लोग कई बार ने फ़ोन से भी संपर्क किया, लेकिन ये अभी तक नहीं लाया। और उसी गांव का एक सोनाली हेमरम है, उसको भी उन्होंने ले गया था दिल्ली, लेकिन उसको हम लोग दबाव डाले तो वहाँ से ले आया और ला करके फिर उसको देवघर जीजे स्टेशन से लड़की को हम लोग रिसीव किए और फिर उसको माँ बाप को सुपुर्द किए। नहीं, हम लोग तो अभी ऑफिस में थे, तो थानसिटी पंचायत के नाते से हम लोग जो मुखिया मनसा डी के, तो उन्होंने हमको सूचना किया कि भाई जिसका हम लोग खोज रहे थे, तो हम लोग वहाँ पकड़े हुए और गाँव वाले लोग हैं। तो हम लोग बोले कि ठीक है हम लोग आ रहे हैं। उससे तो हमको भेंट हुआ था, उसी आधार पर हम लोग चाइल्ड लाइन टीम यहाँ पर पहुँचे हैं। बेटी के पिता ने बताया कि जब बेटी से बातचीत बंद हो गया, तब घर वापस बुलाने का दबाव मदन हास्ता पर बनाने लगा। वह टाल मटोल करने लगा। इसकी शिकायत 2019 में चाइल्ड लाइन का टोल फ्री नंबर 1098 में की गई। चाइल्ड लाइन तीसरी की टीम जयराम प्रसाद, अमर पाठक, अजय मिश्रा ने इसकी पड़ताल की। 4,000 रुपया और 4,000 बोला था ले देंगे? कौन बोला था? मदन। वो आपके घर गया था? कब ले गया है लड़की को आपका? 2014 में। कहाँ का रहने वाला है मदन? द्वारपहरी का, गिरिडीह का। तो क्या अभी तक पैसा आया है आपके पास? अब बेटी से बात होती है? तो उस आदमी से नहीं मिले जो ले गया था मदन से? आज मिल रहा है। तो आज पकड़ाया है? उतना दिन से बातचीत नहीं हो रहा था? तो कंप्लेन किए थे कहीं पे? मतलब चाइल्ड लाइन में कंप्लेन किए थे? गुजरात राज्य में रहने वाले झारखंडी, बिहारी, गुजराती, मराठी समाज के लोगों ने झारखंड राज्य के गिरिडीह जिला के बीजेपी जिला उपाध्यक्ष श्री महेंद्र वर्मा को जनसंपर्क अभियान के दौरान सभी जाति समुदाय के लोगों इकट्ठा होकर सबों ने गुलदस्ता, फूल माला देकर दिल से स्वागत किया। स्वागत करने के लिए सभी समाज के लोगों को श्री वर्मा ने दिल से आभार प्रकट किया। इस पुण्य कार्य के लिए श्री वर्मा ने कहा, अपने चहेतों को मैं कभी अपने जीवन में नहीं भूलूंगा। इन लोगों को जब भी मेरी जरूरत पड़े, दिन हो या रात, हमेशा तत्पर ही रहूंगा। गिरिडीह जिला के देवरी प्रखंड में नाबार्ड और आइडिया संस्थान के सौजन्य से गठित जमडीहा AFPO के द्वारा सोमवार को घसकरेडी और जमडीहा पंचायत के ग्राम बिछारा और नवा आहार में निशुल्क कार्ड बनाने का कैंप लगाया गया। जमडीहा फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के डायरेक्टर महेंद्र शर्मा ने उक्त जानकारी देते हुए कहा कि AFPO द्वारा संचालित कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से उपायुक्त गिरिडीह के निर्देश पर श्रमिकों का निशुल्क कार्ड बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि AFPO द्वारा उपार्जन पोर्टल की जानकारी भी गांव के किसानों को दी जा रही है।
झारखंड सरकार और जिला प्रशासन द्वारा चयनित पैक्स या एएफपीओ को ही किसान धान दे, ताकि सरकार द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल सके। सीएससी संचालन अलाउद्दीन अंसारी ने कहा कि ई कार्ड के लिए एफपीओ के द्वारा लगातार गांव में कैंप लगाया जा रहा है। अभी तक सैकड़ों किसानों का ई कार्ड बनाया जा चुका है। गिरिडीह जिला अंतर्गत बेडमुका गादी में रविवार को सूर्यवंशी राजपूत क्षत्रिय घटवाल विकास समिति गिरिडीह द्वारा पुनः गिरिडीह प्रखंड कमेटी का आयोजन समारोह बेडमुका गादी में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। छात्रों ने स्वागत गान के साथ सबों का अभिनंदन किया। इसके उपरांत सभी जिला एवं प्रखंड पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए लगभग सभी वक्ताओं ने कहा कि समाज में शराबबंदी होनी चाहिए और शिक्षा पर जोर देनी चाहिए। वक्ताओं ने यह भी कहा कि समाज में फैली कुरीतियों और विसंगतियों को दूर करना जरूरी है और इसे पूरे जिले के सभी प्रखंडों में समितियों का पुनर्गठन कर किया जाना चाहिए। समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि समिति को मजबूती प्रदान करने के लिए कोष का होना जरूरी है, इसलिए सभी को इस पर विशेष ध्यान रखना जरूरी है। वक्ताओं ने कहा कि समाज का उत्थान तभी संभव है जब सभी लोग छोटे से बड़े कार्यक्रम में तन मन और धन से सहयोग करेंगे। आज के इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को स्थानीय महिलाओं ने भी संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि समाज में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन बुधवार को बिरनी प्रखंड के पेसम पंचायत भवन में आयोजित किया गया, जिसमें बिरनी प्रखंड व अंचल कर्मी के साथ साथ बिरनी थाना एसआई सचिन कुमार भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम में राज्य सरकार के सभी आदेशों का पालन हुआ। वहीं सभी विभागों का अलग अलग स्टॉल लगाया गया था, जिसमें बाल विकास परियोजना, प्रधानमंत्री आवास, सभी तरह के पेंशन, जाति आवासीय, आय प्रमाण पत्र, जमीन संबंधित कार्य समेत सभी योजना के लाभुकों का आवेदन जमा हुआ। साथ ही आंगनबाड़ी कर्मियों के गोद भराई कार्यक्रम भी किया। इस कार्यक्रम में पंचायत के ग्रामीणों का काफी भीड़ देखी गई। बिरनी वीडियो सुनील वर्मा ने बताया कि यह राज्य सरकार का पूर्व घोषित कार्यक्रम है, जिसको धरातल पर उतारना है। इस कार्यक्रम में बिरनी वीडियो सुनील वर्मा, मुखिया टुपलाल प्रसाद वर्मा समेत संबंधित पंचायत के रोजगार सेवक, पंचायत सेवक, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, पोषण सखी व प्रखंड अंचल के कर्मी मौजूद थे। किस तरह से लगभग 18 पंचायतों में ये कार्यक्रम हो चुका है और अभी और 10 पंचायतों में होना बाकी है। हम लोग हर विभाग का एक स्टॉल लगा रहे हैं और आवेदन के माध्यम से जो भी समस्याएं उनकी हैं ग्रामीणों की, उसको ले रहे हैं और उसको डिस्पोजल करने के प्रयास में। यह था हमारा आज का। फिर मिलते अगले में कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।